वेलकम बैक। इन फोकस है एहसानुल्लाह टीपू, डायरेक्टर खुरासान डायरी और सिक्योरिटी एनालिस्ट, और उनके साथ हैं हसन खान साहब। बात हो रही है अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान के हवाले से। ये तो सिचुएशन बड़ी टीपू ख़तरनाक सी लग रही है, क्योंकि एक तरफ ईरान के ऊपर आप देख रहे हैं कि वो भी नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ ख़त्म होने को है। आई मीन इन 24 आवर्स वील आल्सो सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और अगर ये खुदा न खास्ता कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट तक एकदम स्प्रेड हो जाती है तो फिर तो मामलात इस पूरे खत्ते के ही बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। एक तरफ ये जंग हो रही है, दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के हालात बन रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी मुझे लग रहा है कि ये जो यानी एक तरफ वो अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है जंग में, तो ये नो कि वो जो मिडिल ईस्ट में मामला चल रहे हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान भी उसमें आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी अब ये जंग जो है वो एक्सटेंड हो गई है पूरे मिडिल ईस्ट तक। अभी सिर्फ तुर्की जो है, हालांकि वहाँ पे भी अमेरिकन बेसेस है, वो बचा हुआ है। बाकी तो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जॉर्डन तक वहाँ पे हमले हो चुके हैं और इजराइल और यूएस की जानिब से मुसलसल बमबारी हो रही है। तो आपकी जो दो बॉर्डर्स हैं जो कि यानी वहाँ पे जो हालात हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हो चुके हैं। एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारी जो मोफा है, यानी कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन है ना अफगानिस्तान फ्रंट पे ना ईरान फ्रंट पे, उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। तो वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा मेरे ख्याल में इफेक्टिव करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी अगर डिसीजन हो फ्यूचर में तो वो टाइमली ले सके। ये नो कि जो अफगानिस्तान के बाद एक और चैप्टर वो ईरान की जानिब से भी खुल जाए। सही 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 सही। हसन साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सिस्तान बलूचिस्तान वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बताया भी जाता है कि BLA हो या डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, वहाँ पर उनके प्रेजेंस ज़्यादा है। और इसी तरह अफगानिस्तान के साथ टीपू देख रहे हैं कि मामलात जो है वो और ज़्यादा बल्कि एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाता वो देख रहे हैं। आप इस सब को किस नज़र से देख रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त कितनी ज़्यादा मैं कहूँगी कि मुश्किल भी है, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, इधर अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, और इधर इंडिया है। देखिए, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए मैं तो नहीं कह सकता कि अनएक्सपेक्टेड था। शायद जो करने वाले हैं उनको इन सारी सिचुएशन क्लियर नज़र आ रही होगी कि क्या हो रहा है। अमेरिका मुज़ाकरात भी हो रहे थे और ईरान के बारे में उनके बयानात भी आ रहे थे, उनकी जो वार मशीनरी है उसकी मूवमेंट भी नज़र आ रही थी मिडल ईस्ट में, मेडिटरेनियन में, यहाँ पे वो तो सारा वो तो क्लियर था। अब पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने इधर एक फ्रंट खोला है, और जिस तरह हम कह रहे हैं और जिस तरह रियासती जो लीडरशिप है वो भी यही कह रही है कि यार ये वन ऑफ अटैक्स नहीं है, अब ये जो है हम उसको सस्टेन रखेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मिलिट्री या पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हासिल ना हो। तो डेफिनेटली सिचुएशन जो पाकिस्तान के लिए है ये बड़ा एक मतलब एक पेचीदा सूरत हाल है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए भी, पाकिस्तान की जो सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी, कि बैलेंस करना होगा। अभी कल अमेरिका ने कहा है कि जब हमने अफगानिस्तान पर जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट हमने रिस्पॉन्ड दिया अफगानिस्तान में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान हैज़ द राइट, अपनी दिफा का हक हासिल है पाकिस्तान को। तो डेफिनेटली फिर हम वो भी हमसे कुछ जो है एक्सपेक्ट करते होंगे, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि देखें, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो हार्डली कल मेरे ख्याल में इजराइल से वापस जो है, कल या परसों वो इजराइल से वापस हो गए हैं। तो ये जो, और आज या कल अभी वो स्टेटमेंट तो मैंने देखा है, अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है कहार ज़ल्मे, उसका जो बयान आया है कि देखिए पाकिस्तान हमारा एडवर्सरी है, पाकिस्तान हमारा मुखालिफ है, मुखालिफ के लिए हमने इंडिया से भी मिलना होगा, हमने इजराइल से भी मिलना होगा। तो ये जो सिचुएशन है मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। इसमें किसी जज्बाती या किसी जो है मतलब ये है कि उसमें आके जो है बहाव में नहीं जाना पड़ेगा। जितना डिसीजन जितनी डिस्कस्ड हो, डिसीजन जितने जो है ना कलेक्टिव डिसीजन लिए जाए, पार्लियामेंट को एंगेज किया जाए, पब्लिक जो फोरम्स है उसको एंगेज किया जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो थिंक टैंक है वहाँ पे इन चीज़ों को इनकी प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा डिसीजन इस सूरत में करें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमारी एक्सेस जो है वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है। हमने सऊदी अरब का भी वो कहा है कि सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने UAE का भी कहा है कि UAE की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए एक जैसी है।
تو اسی طرح ان چیزوں میں میں صحیح. سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب آپ کا، احسان اللہ ٹیپو آپ کا فار بینگ ود دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک دیکھتے ہیں کہ حالات اور کہاں تک پہنچتے ہیں. بٹ دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.